ठेला समुदाय में मैं काम करती हूँ, मेला ढोने का। वो मेला ढोना मैंने एक जागीरी समझ के ख़रीदा था और हमने जागीरी समझ के ख़रीदा था। उसके बाद में हम काम करते ही रहिए। हमारे बच्चों से स्कूल में छुआछूत भेदभाव होता था, तो हम नहीं समझते थे वो बात के भेदभाव और छुआछूत क्या होता है। अब और फिर धीरे धीरे हमने 2-4 साल काम किया। उसके बाद में फिर ये जनसास वाले, गरिमा अभियान वाले आए, बोले आप ये गंदा काम क्यों करते हो, तो हमने उनको भगा दिया। बोले भैया आप तो यहाँ आते हो और भड़काते हो और आप तो चले जाओगे और हम हमारे बच्चे को क्या खिलाएंगे हम, अगर ऐसा आप छुड़वा दोगे तो क्या आपको अच्छा नहीं है, ऐसा है, ये काम नहीं करना चाहिए आपको। फिर हमको उनको 2-4 बार तो भगा दिया, फिर वो वापस आए। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आया, हमारे बच्चों को पीछे स्कूल में बिठाते हैं, घर से बर्तन मंगवाते हैं और उनके साथ भंगी के बच्चे कहते हैं कि दूर बैठ, तेरी माँ तो हमारे यहाँ सुबह लेटरिन साफ करने आती है। तो उन बच्चों को बुरा लगता। तो आज हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, मतलब उन्होंने 5वीं 7वीं करके उन्होंने छोड़ दिया ये काम। तो कहते हैं कि हम तो नहीं पढ़ते अम्मी, तुम ये गंदा काम करती हो। तो वो लोग भी हमसे भेदभाव छुआछूत करते हैं। मस्जिद में जाते हैं तो रोज़ा रख के तो वहाँ मटके से पानी नहीं लेने देते और अलग बाहर उनको बाहर बिठाते, पेश इमाम के पीछे नहीं बैठने देते। कब्रिस्तान में भी छुआछूत होती है, नदी पे भी, और जहाँ भी कुआं कुंडी रहता है वहाँ भी भेदभाव छुआछूत होती है। फिर ये धीरे धीरे जनसास वाला आया, हमारे समझ में आया तो हमने छोड़ा। फिर हमने जहाँ भी हम रहते थे वहाँ मीटिंग बिठा के कुछ दिन तो उन औरतों में भी परेशानी आई। उसके बाद में उन औरतों को भी धीरे धीरे समझाया, उनके पति उनको समझाया, तुमसे तो ये लोग अब छुआछूत नहीं करते, हमसे क्यों करते हैं। तो आप जिस लोगों का काम करते हैं वही लोग छुआछूत करते हैं, तो फिर उनका काम करने से मतलब क्या है। तो उनको ऐसा समझा के हमने वहाँ छुड़ाया। उसके बाद में हम गाँव गए, वहाँ रैली निकाली, उन लोगों से भी हमने समझाया। उन लोगों ने भी हमको भगा दिया, गाली दे के भगाया, कहीं तो दरवाजे लगा लिए, बोले यहाँ भड़काने को आ जाते हो क्या, हमारा घर आप चला दोगे क्या। फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे वहाँ भी हमने छुड़ाया काम। उसके हमारे में पहले ये ताकत नहीं थी कि हम घूंघट लेके न निकलते थे और हम कहीं हाट बाजार भी नहीं जा सकते थे, हमारे में ये ताकत नहीं थी। लेकिन गरिमा अभियान से ये ताकत आई है कि हम एक पूरी तरह से आज़ाद, इस गुलामी से आज़ाद हुए और कम से कम 25 जिलों में 35,000 महिलाओं को मुक्त करवाया हमने। तो फिर पच का, अब हमारे में ये ताकत नहीं थी, फिर मैंने पच का एक फार्म भरा। उसमें बड़े बड़े लोग, दमंग लोग आए, बोले आपका फार्म खींचो। तो मैंने कहा क्यों खींचें भैया फार्म। तो कि नहीं अब तुम नीची जाति के, हम दरबार सिसोदिया ठहरे, तो आप ये फार्म खींचो। मैंने कहा फार्म नहीं खींचेंगे। तो फिर रात में आन के हमारे को घर में परेशान किया, आप ऐसा करो कि आप 1 बीघा ज़मीन ले लो या 2 लाख रुपया ले लो, हम 2 बीघा ज़मीन दे दें। मैंने कहा हम आप 2 बीघा क्या 10 बीघा लाख भी दो तो हम ये फार्म नहीं खींचेंगे, हमारे भी इज्जत का सवाल। नहीं तो लोग कहेंगे बोले बिक गए तुम, तो हमारा भी इज्जत का सवाल है। हम हारेंगे तो हार जाएंगे लेकिन हम जीतेंगे। उसके बाद जीतने के बाद में उनने बहुत कोशिश कर ली, मैंने फार्म नहीं खींचा। उस मेरे विरोध में जो राठौर समाज के खड़े हुए थे उनको 3 वोट आए। उनने रात भर दारू की पेटी भी बांटी, लेकिन हमने किसी को एक चाय भी नहीं पिलाई, क्योंकि हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं थी कि हम दे सकते हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमारे वार्ड से रावले के दरबार छोटू जी हुए थे खड़े, तो हमने मेरे वार्ड में मैंने फिर कांक्रीट करवाया, इंदिरा आवास दिलाई, BPL कार्ड बनाए, पेंशन करवाई, मतलब हर तरह का लाभ दिलाया। फिर अभी यहाँ दिल्ली में सांसदों से जाके, जो पार्लियामेंट की मीटिंग थी, सांसद के पास गए, सबके घर सुबह में जल्दी से जाते, रात को 8-9 बजे तक जाते, सांसदों से बातचीत करी। 2013 में जो कानून आया था, 2014 में कानून पास करवाया सांसदों के पास जाके, और फिर उसके बाद में ये सारा कानून लागू फील्डों में जाते, जिनको इन कानून के पता ही नहीं है कि अपने को ये कागज कहाँ देना है, पंचायत तक के भी नहीं पहुँच पाती। वो महिलाओं को आज इतनी जागरूक बनाया और इतना बुलंद करा और इतनी ताकतवर बनाया उनको कि वो खुद अपना काम कलेक्टर, मजिस्टर, सिटी मजिस्टर, पंचायत से लगा के तो सिटी मजिस्टर तक के लेडीज़ अपना काम अब खुद कर सकती है और जा सकती है, और उनको पूरी तरह का कानून का लाभ दिलवाया हमने।